बड़े प्रश्न हैं गुरुवर कि बहुत लोगों का कहना है कि प्राकृत भाषा हमें बहुत कठिन लगती है और इसे हम कैसे सीखें, कैसे समझ पाएं। कृपया इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। कठिन वह हर एक चीज़ होती है जिसको हम पहली बार सुनते हैं, है ना, जिससे हमारा परिचय नहीं होता है। कठिन को सरल बनाने का एक ही तरीका है कि जो चीज़ आपके लिए अपरिचित है बस आप उसका परिचय प्राप्त करना शुरू करो। बस एक ही तरीका है। परिचय प्राप्त करने के लिए आप उससे संबंधित जो जानकारियां हैं उनका संग्रह करो। आपको अगर प्राकृत कठिन लगती है तो तभी लगती है ना जब आपने प्राकृत पढ़ी नहीं। आप कह ही नहीं सकते, आपके प्रश्न ही गलत कहूँगा मैं कि आपको प्राकृत कठिन लगती है। आप प्राकृत के बारे में जानते क्या जो आपको प्राकृत कठिन लगती है? कठिन तो हम तब कहते जब आपने हमसे पढ़ी होती और फिर भी आप कहते कि हमें कठिन लग रही है इसलिए अब हमें नहीं पढ़ना है, तब हम समझते हैं प्राकृत कठिन है। और ऐसा हो नहीं सकता। अगर हमसे आपने प्राकृत पढ़ ली तो कितनी भी कठिन होगी तो हम उसको सरल करके ही पढ़ाएंगे और आप सारी कठिनता भूल जाएंगे, ये हमारी गारंटी की बात है। तो आपका ये प्रश्न ही बेहुदा है कि आपको प्राकृत कठिन लगती है। प्राकृत आपने पढ़ी ही नहीं है, मैं ये मानता हूँ, है ना। जो प्राकृत पढ़ेंगे उन्हें प्राकृत बहुत सरल लगेगी। इसलिए सरल लगेगी क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो कठिन हो। हमारी जो हिंदी होती है, हम अपनी जो गाँव की भाषा में या प्रादेशिक भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं उन हिंदी के ही प्रादेशिक शब्दों का ही प्रयोग प्राकृत में किया जाता है। समझ आ रहा है? और उसको हम देखते रहते हैं कि ये शब्द कैसे जनरेट हुआ, किस तरह की हमारी जो टोन थी वो बदलती चली गई और इस शब्द का बोलने का तरीका यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो ये सब तरीक़ों की जानकारी जब हमें मिलती है तो हमें प्राकृत पढ़ने में आनंद आता है, इंटरेस्ट आता है ना। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। अगर आपके घर में किसी का नाम देवेंद्र है, क्या है? देवेंद्र है? तो आप इसको बोलेंगे, इतना परिश्रम से बोलते हैं आप, देवेंद्र यहाँ आइए, ऐसा बोलते हैं आप? हाँ, क्या बोलेंगे? घर में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? सहज लहजे में कैसे बोलेंगे बताओ? है? देवेंद्र, द्र आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा, है ना। क्या बोलेंगे? देवेंद्र, ये देवेंद्र, 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 देवेंद्र। यहाँ क्या हो गया? ये देवेंद्र हो गया। क्या हो गया? देवेंद्र का क्या हो गया? देवेंद्र हो गया ना। कैसे हो गया? जो हमारा सहज बोलने का टोन है उसके कारण से हो गया। तो प्राकृत इतनी ही सहज है। संस्कृत में बोलेंगे तो हमें देवेंद्र ऐसा बोलना पड़ेगा, और जब प्राकृत में बोलेंगे देवेंद्र तो प्राकृत हो गई। समझ आ रहा है? और यही जो है अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि हमें अपने मुंह पर एक्स्ट्रा जोर नहीं देने पड़ते। अपने आप वह शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं सहजता में, उसी का नाम प्राकृत होती है। ऐसी प्राकृत भाषा को आप कठिन कह रहे हैं तो हम समझते हैं आपने अभी प्राकृत की ABCD भी पढ़ी नहीं है ना। तो वही तो कहा गया, देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। तो ये प्राकृत की जब आप गाथा पढ़ेंगे द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में तो वो देविंद लिखा हुआ मिलेगा। तो देविंद माने क्या होता है? देवेंद्र होता है। तो आप समझें, जो भी हम घर में बोलते हैं वह सब हमारी प्राकृत भाषा के अनुसार होता है। और ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनको हम बोलते तो कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं, लेकिन प्राकृत में वो सब वही बोला जाता है जो लिखा जाता है ना। इसलिए प्राकृत को कठिन नहीं कहना। एक और उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे किसी का नाम आशीष है, क्या? श होता है कौन सा? शक्कर वाला श, सीटी बोलती थी इसमें वो श, हुंडी वाला। फिर श होता है आशीष, षटकोण वाला। एक भी पढ़ा लिखा नहीं बोल सकता आशीष शब्द को सही से। क्या बोलोगे जब भी बोलोगे तो? आशीष, आशीष, ओ भैया आशीष। तो ये क्या हो गया? आशीष। दोनों सा को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? एक स जो सिंपल सरौता वाला सड़क वाला सा होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया। इसी का नाम तो प्राकृत है। प्राकृत में ये श, क्ष, ये सब क्लेश कुछ नहीं होते हैं, सीधा सीधा स होता है जो हम बोलते हैं। समझ में आ गया? इसलिए बोलो अब प्राकृत कैसी है? सरल है। मूर्खों से पाला पड़ा है तो क्या करें। नमो